कि हमारे पास ज्ञान और अनुभव चाहे कितना ही क्यों ना हो, वो कभी भी इतना नहीं हो सकता कि उससे हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान मिल सके। अब यदि ऐसा है तो फिर समाधान कैसे ढूंढा जाए? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है यहां इस मंच पर, इस खेल से। यहां जितने भी खिलाड़ी करोड़पति हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो सभी सवालों के जवाब जानते थे। उन्होंने कुछ सवालों के लिए लाइफलाइंस का सहारा लिया, कुछ सवालों के लिए ज्ञान का सहारा लिया और कुछ सवालों के लिए अनुमान का सहारा लिया। मैं समझता हूं कि इस मंच का यही गुण हमें अपने जीवन में भी अपना लेना चाहिए। 2016 29 जून के पहले मैं थी, बोल्ड थी, बट घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाचा लोग उठाया करते, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे नहीं थी। बस उस इंसिडेंस के बाद मम्मी पापा बहुत टूट चुके थे। मुझे लगा कि नहीं, इसे संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इन्हें नहीं सपोर्ट करती हूँ तो फिर पूरा मेरा परिवार बिखर जाएगा। उस समय मैं इनके बैकबोन की तरह इनके पीछे खड़ी हो गई। आज मेरे मम्मी पापा दोनों खुश हैं। मेरी माँ का एक ही कहना है, जो जितना है उतने में खुश रहो, भगवान उससे ज़्यादा देगा तुम्हें। क्या बात है, बहुत खूब। तो सर मुझे नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे बच्चों की तरह मेरे भाई बहन मिल गए हैं और मैं भी बड़ी की तरह ट्रीट करती हूँ जब उन्हें गार्जियन की तरह ट्रीट करना होता है। नहीं तो साथ में बैठ के खेलते रहती हूँ उन लोग के साथ। जी। भाई साहब, आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि विवाह जो है वो आवश्यक नहीं है? जी, अगल बगल के लोग कहते थे कि क्यों नहीं शादी करते हो, 25 बरस होने जा रहा है, क्यों नहीं शादी करते हैं, सबका शादी हो गया है। आई कहती है कि नहीं, हम पूरे गार्जियन है, परिवार है, छोटा छोटा बच्चा है। आज 60,000 रुपया से सर हम 7 साल से खाएं, इसी का देन है सर। हम अपना बेटा से इसको मानते हैं सर। कहीं भी लोग पूछता है कि बेटी इतना ही मेरा बेटा है। ये धारणा कई परिवारों में होती है अरुण कुमार जी। बेटी का होना कोई अपराध नहीं है। जी ना, नहीं सर। अब बेटी नहीं होगी तो समाज कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? ये सोचते ही नहीं है लोग। जी। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। हमारे पास एक बेटी है, एक बेटा है, और हमने तो कभी उन दोनों में कभी अंतर नहीं समझा। जी, मैं भी अंतर नहीं समझा। जी, हमारी मृत्यु के बाद जो कुछ भी हमारे पास होगा छोटा मोटा, वो सब सामान्य रूप से बांटा जाएगा, बेटी बेटा। जी। हाँ, और माता जी भी यही कह रही थी कि बेटी नहीं बेटा है। ऐसा लग रहा है कि बेटे का दर्जा जो है वो जरा ऊंचा हो गया है और बेटी नहीं बेटा है, इसलिए मतलब कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई है हमको। हाँ, उपलब्धि मिली है, लेकिन इस समानता को आप क्यों कहना चाह रहे हैं? दोनों एक समान हैं, दोनों इक्वल हैं सर। ये बोलना कि ये बेटी जो है ये मेरा बेटा है, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा ज़्यादा अच्छा होता है बेटी से। लेकिन ये विचार जो है और ऐसी विचारधारा गलत है सर। सब एक समान है, इक्वल है सर। तो इस तरह से बोलना भी, माता जी को और बाबूजी आपको भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का तालमेल आप मत कीजिए। आपकी बेटी है और बेटी है बस, और अपने आप में वो बेटी जो है वो पुरजोर है, उसमें बहुत ताकत है। और आमतौर पर तो बहुत ही घरेलू किस्म का होता है, लेकिन अगर आप उसको परेशान कीजिएगा तो वो अटैक करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर भालू के नाक पे आप मार दें तो वो पीछे हट जाता है, लेकिन नाक तक पहुंचे कैसे? सर उसके पहले वही मुश्किल हो जाती है, उससे पहले ही वो आपको अपने हाथों से मार देगा। आपको नहीं लगा कि लड़का जो है वो थोड़ा सा संबंध बनाने का एक प्रयत्न कर रहा हो? संबंध बनाने का प्रयत्न करते रहो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है आप में। अगर आप मुझे अच्छे लगोगे तो मे भी आपने ट्राई किया तो मैं सोचूंगी, नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद, मुझे उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अपने घर जाओ आप। अच्छा हुआ आपने ये सब बता दिया। जितने दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कल जब आप बाहर जाएंगे ना तो बहुत सोच समझ कर आपके सामने वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। जिज्ञासा जो है वो ज्ञान की तरफ हमारा पहला कदम होता है। वो जननी है हर बड़े आविष्कार की, पहल की, खोज की और अनुभवों की। इस मंच पर ऐसे कितने विजेता आए हैं जिनके ज्ञान का आधार डिग्रियां नहीं बल्कि उनके मन की जिज्ञासा थी। एक इंसान के तौर पर हमारी जो भी उपलब्धियां रही हैं, उनकी जड़ हमारे मन की जिज्ञासा ही है। चांद को देखकर यदि हमारे मन में जिज्ञासा नहीं होती तो शायद हम वहां कभी पहुंच ही नहीं पाते। धरती से हीरे, सागर से मोती हम कभी निकाल ही नहीं पाते। इसलिए एक बच्चे के मन की तरह हर चीज के लिए उत्सुक रहिए, जिज्ञासु रहिए, क्योंकि उत्सुकता आपको ज्ञान की तरफ ले जाएगी और ज्ञान सफलता की ओर।
आपने अपने जीवन में से कहीं ज़्यादा धनराशि देखी है? आपने बताया भी कि आपकी 6 फिगर नौकरी थी, कंपनी की ओर से मकान था, गाड़ी था, सब कुछ था, और अचानक आपने निर्णय लिया कि आपको अपना व्यवसाय करना है। क्या चल रहा था आपके मन में? काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इसके बारे में। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। बहुत गरीबी के दिन भी देखे हैं सर, ऐसा नहीं है। हर पैसे की, हर एक रुपए की जी, जी। कीमत जानते हैं सर। तो उससे फिर जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए पहले मैंने जॉब ज्वाइन की, बट हमेशा से ये था कि कुछ खुद का करना है। 2013 से 15 तक मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। उस समय मुझे ये बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हुआ। एक हमारे प्रोफेसर थे IIM में, तो उन्होंने बोला एक दिन लेक्चर में कि आज के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से जितने भी अपने प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स भी है, यहाँ पे भी हम लोग मैनेजर्स बनाते हैं, हम लोग कंपनी के CEOs बनाते हैं, बट अपना सिस्टम मालिक नहीं बनाते। एग्जैक्टली मालिक नहीं बनाते, क्योंकि ये हमारे दिमाग में मेंटालिटी आ चुकी है कि हम किसी के लिए काम करके सेफ रहना चाहते हैं। और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ज़िंदगी में, तब तक जितना रिस्क लेंगे उतना रिवार्ड मिलेगा सर। तो जब अपॉर्चुनिटी आई 2015 में, एक कोई काम मुझे ऑफर हुआ मुंबई में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये काम तो मैं कर लूँगा, काम में कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बाकी की चीज़ें हैं उसमें फैमिली का बहुत मेरी मदर बहुत अगेंस्ट थी। आई मीन शी ऑलमोस्ट डिसोन्ड मी कि ऐसा डिसीजन आप कैसे ले सकते हो। जी। बट श्रद्धा स्टूड बाय मी। जी जी। वो मेरे साथ उस डिसीजन में थी। उन्होंने कहा कि आप हमेशा से कुछ करना चाहते हो, तो लेट्स टेक दिस रिस्क टुगेदर। अगर सक्सेस होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो फेलियर में मैं भी काम करना शुरू कर दूंगी। बट वैसी ज़रूरत नहीं पड़ी सर। और आज के समय में ये धनराशि भी बहुत बड़ी है मेरे लिए। ऐसा नहीं है, जो भी पैसे जीतेंगे वापस अपनी कंपनी को वापस अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो ये बहुत बड़ा रे ऑफ होप था मेरे लिए ओहो। जब KBC में मेरा सिलेक्शन हो गया। जी जी। आपको हम बधाई देते हैं कि आपने साहस बढ़ाया, इनको ढाढ़स दिया कि ये काम में आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम आपको। भाई साहब, हमने सोचा कि आप कुर्सी पे चढ़ करके ना कहीं पीछे पीछे कूद ना जाएं। बहुत बहुत बधाई आपको। तो आशीष जी, एक थोड़ी सी चेतावनी दे दें आपको। खेलते समय यदि आपका उत्तर कोई सही हो गया, कृपया करके कुर्सी पर मत खड़े हो जाइएगा। ठीक है सर। ओके। तो बड़ा भयंकर सब्जेक्ट होता है ये। नहीं सर। BSc अपने आप में ही बहुत भयंकर होता है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने भी BSc किया था और कुछ समझ में नहीं आया क्या हम पढ़ रहे हैं। और अंत तक आज भी अगर आप हमसे कोई साइंस का प्रश्न पूछेंगे, हमको पता नहीं होगा। ओम्स लॉ ये सब कुछ नहीं पता। उस समय क्या है, रट्टा मार करके किसी तरह पास कर दिया इम्तिहान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.